Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to GK Today. This is Arzu Kakkad, and in this particular session, let us have a look over today's important current affairs. Before starting, let me tell you, for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link of this channel is given in the description box. And let us start with the very first question today. पहला क्वेश्चन देखने से पहले ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जीके टुडे की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप है वहाँ पर डेली 20 एमसीक्यू सीरीज होती है, वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। तो आप उस सीरीज को रेफर कर सकते हो। उस पर्टिकुलर ऐप से आपको मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ मिलते हैं। कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस अगर चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लो और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप फिर अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैं ये सब जो इतना मैंने इंट्रोडक्शन से में बोला है, आई होप मीनवाइल आप सबने आंसर इसमें सोच ही लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ अब आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो यहाँ पर आंसर चलो दिख गया, बट छुपा देते हैं। विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर आपने एमिशन गैप रिपोर्ट को पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जो कंट्री है जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो है यूएसए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट कौन लाता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है। मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आप इसके बारे में इस रिपोर्ट में क्या क्या था वो जान लो, जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी के लिए। तो यूएनईपी जो है ये इसका 13th एडिशन था, एमिशन गैप रिपोर्ट। सो ये भी याद में रख लेना, दिस इज द 13th एडिशन ऑफ द यूएनईपीज एमिशन गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो है 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ओवरऑल वर्ल्ड एवरेज की बात करूं तो वो है 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, तो काफ़ी नीचे है हमारा। लेकिन यूएस का कंट्रीब्यूशन जो है वो हाईएस्ट है एमिशंस में, कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। उसके बाद है रशिया और फिर उसके बाद है चाइना। ठीक है, तो ऐसे ये कतार में लगे पड़े हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं यूएनईपी की, तो यूएनईपी के बारे में बात करने से पहले, मतलब यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी जो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 5 जून 1972। हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नैरोबी, केन्या में। ठीक है, अगर इसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाए कि और कोई रिपोर्ट आपको पता है यूएनईपी की, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। एक है एमिशन गैप रिपोर्ट, यही वाली यूएनईपी की मेजर रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ। फिर है अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो ये सब मेजर रिपोर्ट्स हैं किसकी? यूएनईपी की। तो ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक एक्सरसाइज है जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़। तो ये 7th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ये कंडक्ट हुआ बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सो गरुड़ 7 is a bilateral exercise conducted by the Air Force of India and which other country? सीधा सही आंसर पे आ जाऊं? अगर सीधा सही आंसर पे आना है तो फ्रांस टिक कर लो। ऑप्शन बी, फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गरुड़ जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में होने वाली बाईलेटरल एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? जोधपुर में। ठीक है, ये याद में रखना। अब उसके बाद एक तरफ इंडियन एयरफोर्स, एक तरफ FASF मतलब फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। ठीक है, तो मतलब एक जॉइंट एक्सरसाइज जो दोनों कंट्रीज की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगी, एक दूसरे पे जो आपके जो रिलेशंस हैं वो भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडिया इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है 4th टाइम सो फार। ये 7th एडिशन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हर साल नहीं होता, आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। ठीक है, तो ऐसा है ये कुछ इसके बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया और फ्रांस में होने वाली दूसरी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं वो भी याद रख लो। एक है वरुण, एक है डेजर्ट नाइट
21 और एक है शक्ति, ये 3 है। वरुण जो है वो नेवल एक्सरसाइज है, डेजर्ट किंग डेजर्ट नाइट 21 ये एयर एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली, और शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, चलो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है दैट को चेयर्ड द हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के साथ दूसरी कंट्री कौन सी है जिन्होंने को चेयर किया इस पर्टिकुलर डायलॉग को, जो कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पे थी? बताओ। एक तरफ ईयू, दूसरी तरफ हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये डायलॉग रहा है, सिक्स डायलॉग। कहाँ पर? ब्रुसेल में। तो ये भी आपको याद में रखना है। जगह पहले तो और कुछ जानो ना जानो, जगह पहले जान लिया करो। ठीक है, बातें हुई हैं कि आप जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू दी सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, तो उस पे डिस्कशंस हुई, और इसी के रिगार्डिंग, जो इसी के घूमते फिरते सारे इश्यूज हैं, हाउ यू कैन डू मोर कॉपरेशन एंड फैसिलिटेट द मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कफोर्स। तो ये जब जो मोबिलिटी होती है दो देशों में, लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं, सो कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर इशू पे जो भी कॉपरेशन रिक्वायरमेंट है दो देशों के बीच में, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और एक तरफ इंडिया, तो दो पार्टीज आई वुड से। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन सेलिब्रेट कर रहे हैं 60 ईयर्स ऑफ देयर टाइज, 60 साल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अकाउंट करता है कितना? 86.7 बिलियन डॉलर्स जो ट्रेड होता है इन गुड्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट करी गई है बाय विच कंट्री? इट वाज अडॉप्टेड इन विच कंट्री? So declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes was adopted in India. Option A इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, ऑलरेडी मैंने बात करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी मीटिंग की, जो कि मुंबई और दिल्ली में होने वाली। याद है कि नहीं याद है? जहां पर मैंने ये भी बताया था कि इस मीटिंग का पॉइंट ऑफ एजेंडा जो था, बातचीत जो हुई है, वो इसके थीम डिस्कस करी थी हमने, काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस। तो जो हम टेक्नोलॉजीज में तो बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर देखना कि इनका ये कैसा एक थ्रेट पोज कर सकती हैं फॉर और जो टेररिस्ट पर्पसेस, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं टेररिज्म में। जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया हो गया, ड्रोन्स हो गया, इन सब की बात अगर आपको याद हो तो हमने करी थी। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स हैं। एम यही है कि इन सभी इश्यूज पे और ज़्यादा अपने को सेफ गार्ड होना है और इस इशू को टैकल करना है। ठीक है, तो ये बात रही है इस मीटिंग के अंदर। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ है कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है टू कंट्रीब्यूट 5 लाख यूएस डॉलर्स टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? बताइए। हाँ जी, क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोच लिया? ये अमाउंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है टू कंट्रीब्यूट दिस मच अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? वो है इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इंडिया बेसिकली इसी के अंदर, यूनाइटेड नेशंस बेसिकली इंडिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 लाख यूएस डॉलर टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। एम क्या है? एम है कैपेसिटी बिल्डिंग, एम है सपोर्ट करना। किनको? टू द मेंबर स्टेट्स। किस लिए? टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो मीटिंग रही है वो इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अटेंडेड द मीटिंग, बेसिकली द मेंबर नेशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द 15 मेंबर नेशंस ऑफ द यूएनएससी, दे अटेंडेड दिस मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया। तो टेररिज्म पे काफ़ी बातें हुई।
कैसे हम उसको रोल्व कर सकते हैं, क्या क्या और थ्रेट्स हैं, इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, कैसे उसको काउंटर करेंगे, तो ये सब। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडार स्कीम एक इनिशिएटिव है ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये स्कीम, लक्ष्मी भंडार स्कीम? सोच लो। सोच लिया है तो फिर मैं बता देती हूँ। अगर आप सोच रहे हो वेस्ट बंगाल तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वेस्ट बंगाल वो स्टेट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई एंड दिस स्कीम बैक द स्कॉच अवार्ड इन द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। ये स्कीम लॉन्च करी थी अगस्त 2021 में। पर्पस क्या था? फाइनेंशियल सपोर्ट देना। किसको? टू द विमेन हेड ऑफ द फैमिली, एज ग्रुप 25 से 60 ईयर्स, जिसके अंदर क्या होगा, 500 रुपये दिए जाएंगे हर महीने विमेंस को इन द जनरल कास्ट कैटेगरी, और 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा टू द विमेंस इन दी SC एंड ST कैटेगरी। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? वेस्ट बंगाल की। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इंडिया ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया इनोवेशन डे 2022 कौन सी दूसरी कंट्री के साथ इन अक्टूबर? बताओ। इंडिया रिसेंटली ऑब्जर्व द इनोवेशन डे 2022, दूसरी जो कंट्री है वो है स्वीडन। ऑप्शन बी, स्वीडन वो दूसरी कंट्री है। तो इसके बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। ये पहले तो ये 9th एडिशन रहा है, अब ये याद में रख लो। जो फर्स्ट एडिशन था वो हुआ था ऑब्जर्व व्हेन दिस पार्टनरशिप वाज इंस्टीट्यूटेड इंडिया और स्वीडन में इन 2013। ठीक है, तो ये याद में रख लेना। तो 9th एडिशन था ऑफ दिस एनुअल इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे, जो ऑर्गेनाइज किया 27 अक्टूबर को स्वीडन में स्टॉकहोल्म में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद में रखनी है। इट वॉज होस्टेड बाय इंडिया अनलिमिटेड इन एसोसिएशन विद इंडियन एम्बेसी टू स्वीडन एंड लैटविया। सो इंडिया अनलिमिटेड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया था 2013 में ही ये आई थी ऑर्गेनाइजेशन। क्रॉस बॉर्डर क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप जो इंडिया और स्वीडन में है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो मेजर इवेंट्स होते हैं स्टॉकहोल्म में उनको उस पर बेसिकली क्या कह सकते हो, उसको होस्ट करती है। ठीक है, तो ये कुछ बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज जो हैं वो बात करती हैं कि कैसे आप अपने कॉपरेशन को, अपने आपके जो कमिटमेंट्स हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को आइडियाज़ देती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, उसको और एड्रेस करना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोस्पैरिटी अचीव करना, तो थ्रू इनोवेशन। तो इसीलिए ये इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे है। ये अटेंड किया, हाँ थीम याद में रख लो, एक्सिलरेटिंग ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप, ये थीम थी इस साल के इवेंट की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बायलैटरल कॉपरेशन दोनों कंट्रीज में अच्छे होंगे, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे एरियाज पे बातचीत होती है वाया टेक्नोलॉजी इनोवेशन, दैट टू सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांजिशन। ठीक है, इस बार इट वॉज अटेंडेड बाय ओवर 1000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस दी ग्लोब। चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड? एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट, विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड? इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो? अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इंडिया ही वो कंट्री है जिसकी डिफेंस मिनिस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद 2.92 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग कंबाइंड एक्टिव सर्विस पर्सनल, रिजर्विस्ट, सिविलियन स्टाफ। ठीक है, सबको मिलाकर तो 2.92 मिलियन पीपल बेसिकली बीइंग दी। और इसी के साथ साथ जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट एम्प्लॉयर बन जाती है इस पर्टिकुलर फील्ड में। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद जो है वो है यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वो एम्प्लॉय करता है 2.91 मिलियन पीपल। फिर उसके बाद चाइना आता है विद 2.5 मिलियन पीपल। ठीक है, तो ऑर्डर भी पता चल गया ना। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया? कौन सी कंट्री होस्ट है ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज? बताइए।
Which country is the host of first edition of India Mozambique Tanzania trilateral exercise? वो कंट्री है तंजानिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट एडिशन है, पहले तो ये याद में रख लो, कोई 5th 6th 7th 8th नहीं है, फर्स्ट एडिशन है। और ये एक्सरसाइज वो हैज रिसेंटली कमेंस्ड एट दर एस सलाम तंजानिया। तो ये जगह का नाम याद में रख लो। इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया जा रहा था बाय द गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश चेतक हेलीकॉप्टर एंड स्पेशल फोर्सेस मार्कोस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव है जो कॉमन थ्रेट्स होते हैं उनको एड्रेस करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, इंटरऑपरेबिलिटी आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना, मैरीटाइम कॉपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है सरस फूड फेस्टिवल? बताओ कौन सी मिनिस्ट्री है वो? विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज द सरस फूड फेस्टिवल? मतलब मैं कहती हूँ कि BCD पे जाना ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो मिनिस्ट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया है सरस फूड फेस्टिवल रिसेंटली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है। साथ ही साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, ई-कॉमर्स पोर्टल www.esaras.in। किस लिए? जो सरस प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेटर मार्केटिंग के लिए। क्या है ये सरस प्रोडक्ट्स? ये फूड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सरस स्टॉल्स एस्टैब्लिश किए जहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो विमेन हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने फूड प्रोडक्ट को इस फील्ड में, जो फूड मेकिंग, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, अपने स्किल्स को शोकेस कर सकती हैं इन द फील्ड ऑफ फूड मेकिंग एंड लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं विद द फूड कल्चर। तो यहाँ पर आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो, उनको एम्पावर कर रहे हो विमेंस को ऑन अ लार्ज स्केल। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सरस स्टॉल्स जो है वो एस्टैब्लिश किए बाय फॉर द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ऑल द स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो पर्पस पता चल गया और क्या होता है इसके अंदर वो भी आपको पता चल गया है। इसी के साथ चलते हैं आपके रिवीजन कैटेगरी से लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो तो आप पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़ लिया? चलो बताओ फिर सही आंसर क्या है वो भी सोच लो। विच इज द ओनली ऑथोराइज्ड बैंक टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने वाला वो एक बैंक जो ऑथोराइज्ड है, कौन है वो? कौन है वो? वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज इनॉग्रेटेड इट्स एथिकल हैकिंग लैब्स सेफगार्ड द बैंक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है $2 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। अच्छा, टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? हमारे बगल वाली पाकिस्तान। Which is the first Indian bank to get RBI approval for rupee trade? ये नहीं मैं बताऊंगी, ये आप मुझे बताओगे। अगला होमवर्क है, मतलब as per the latest World Bank assessment, which country has the highest food price inflation in the world? सोचो। लेबनान। अच्छा, RBI की रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेल अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय विच ईयर? 2023। Which is the only bank in India to be chosen for best workplaces in Asia 2022 by Great Place to Work Authority? बताओ वो बैंक का नाम क्या है? Federal Bank has been chosen for the best workplaces in Asia 2022. India's IFSCA signed a fintech cooperation agreement with the central bank of which country? सिंगापुर के साथ। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया है कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ? किस लिए? फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। कू। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ फिर भी। विच इंडियन बैंक लॉन्च रेनबो सेविंग्स अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो ये आप मुझे बताओगे। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। प्रणव आनंद हु वाज सीन इन न्यूज, ये पर्सनालिटी है और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? चेस से। PSU of which ministry recently signed MOU worth 215 crore with National Sports Development Fund? पावर मिनिस्ट्री। डायमंड लीग चैंपियन से क्वेश्चन है, कौन से स्पोर्ट पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम द डायमंड लीग चैंपियन? नीरज चोपड़ा। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इस कैटेगरी से। अरविंद चिदम्बरम हु वाज सीन इन न्यूज प्ले विद स्पोर्ट्स? चेस। Which sports person has won the BWF World Championship title in 2022? सोचो जरा, सोचो। विक्टर एक्सेल्सन। Who is the first Indian sports person to clinch prestigious diamond? अच्छा, ये तो हो ही गया, डायमंड लीग मीट टाइटल नीरज चोपड़ा। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बट आपके लिए रिवाइज हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, लिंथोई चनबम who was seen in news is associated with which sports? जूडो। नेशनल स्पोर्ट्स डे या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा एक्सटेंड करो, स्पोर्ट्स के कुछ 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्जुन एरिगेसी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? चेस से। अंतिम पंगाल कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? रेसलिंग से। मनीषा कल्याण प्ले विथ स्पोर्ट्स? फुटबॉल। और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से, डुरंड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल। ठीक है, तो ये लो आपकी लास्ट कैटेगरी से एसोसिएटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो आप बता दो, ये डिसीज से है बेसिकली, ये डिसीज से क्वेश्चंस हैं जो न्यूज में रही हैं। अब आपके सामने है पहला सवाल, जिससे आपको कोई नॉलेज जरूर मिलेगी। वो कौन बनेगा करोड़पति से करोड़पति तो नहीं होगे, बट नॉलेज में करोड़पति जरूर हो जाओगे। ICAR हैज ट्रांसफर्ड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर लंपी स्किन डिसीज वैक्सीन कॉल्ड लंपी प्रो वैक्सीन? बायोवेट। लिम्फोमा इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज? कैंसर। WHO launched $1.5 billion campaign, अच्छा, to include a vaccine for which disease across Africa by 2030? बताइए डिसीज का नाम, कुछ आइडिया लग रहा है? बैक्टीरियल मेनिंगिटिस। निक्षय 2.0 पोर्टल कौन से डिसीज से एसोसिएटेड है? ट्यूबरक्लोसिस से। कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मॉन्की पॉक्स डिसीज? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कौन सी इंडियन स्टेट हैज रिपोर्टेड द केसेस ऑफ ब्लैक फीवर और काला अजहर डिसीज? वेस्ट बंगाल। कौन सी इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड स्किन डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू नैरोबी फ्लाइज? सिक्किम। विच इंडियन स्टेट हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रेक्स डिसीज? केरला। Meningococcal disease, which is currently spreading among gay and bisexuals in Florida, is caused by bacteria. अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है what is the name of the disease which is caused by building of abnormal protein called amyloid causing organ failure? आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है, amyloidosis। ठीक है, अब ये है आपका होमवर्क। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिए हैं ना रिवीजन कैटेगरी से, ताकि आप मुझे वो आंसर करें। तो इस सेशन को यहीं करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।